गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा हीरो ज़ियानियन एल्डर होंग से मिलने के लिए उनके मैंशन के बाहर आ गया था। पर वहीं बाहर खड़ा एल्डर होंग का डिसाइपल ज़ियानियन को यहाँ रोकते हुए उससे वहाँ कहने लगता है कि मेरे मास्टर अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए तुम उन्हें परेशान करने को अंदर नहीं जा सकते हो। पर इस पर ज़ियानियन उसकी बात नहीं मानता और यहाँ से आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर एल्डर होंग के उस डिसाइपल को वहां काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए ज़ियानियन पर अटैक करना शुरू कर देता है। पर हमारा हीरो ज़ियानियन उसके अटैक से तुरंत यहाँ से पीछे हट जाता है, जिसके बाद वो उस डिसाइपल को खुद से दूर कर देता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने ग्रीन लाइन को तुरंत यहाँ बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वो उस बीस्ट से सीधा उस डिसाइपल के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो यहाँ से सीधा दूर जा गिरता है। अब ज़ियानियन उसे सबक सिखाने के बाद कहता है कि तुम्हें संभालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। पर तभी बाहर हंगामा सुनकर एल्डर होंग तुरंत ही अपने मैंशन से बाहर आ जाते हैं और ज़ियानियन को सामने देखते हुए गुस्सा कर कहने लगते हैं, क्या तुम यहाँ मुझसे फाइट करने को आए हो? पर इस पर ज़ियानियन वहाँ कहता है कि अरे नहीं नहीं एल्डर होंग, मुझे तो यहाँ 5 स्टार मास्टर ने भेजा है। अब 5 स्टार मास्टर का नाम सुनते ही एल्डर होंग वहाँ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। बाय द वे, ज़ियानियन आगे बताते हुए कहता है, मैं तो यहाँ बस आपसे मिलने को आया था, पर आपका ये बदमाश डिसाइपल मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी उसे यहाँ सबक सिखाना पड़ा। अब ये सुनकर एल्डर होंग कहते हैं, आखिर तुम्हें अब मुझसे क्या चाहिए जो तुम यहाँ मुझसे मिलने को आए हो? अब इस पर ज़ियानियन बताते हुए कहता है कि एल्डर होंग, मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि आपके इस 5 स्टार मैंशन में कोई भी ग्रेविटी स्पेस वाली जगह है या नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ हर जगह देख लिया, मुझे यहाँ ऐसी जगह कहीं नहीं मिली। अब इस पर एल्डर होंग उसे वहाँ बताते हुए कहते हैं कि मेरे 5 स्टार हॉल में एक एंशिएंट स्टार सीढ़ी है, जहाँ के हर एक मंजिल पर ग्रेविटी प्रेशर बढ़ते ही जाती है। अब ये सुनते ही ज़ियानियन वहाँ एल्डर होंग से तुरंत ही कहने लगता है कि मुझे एंशिएंट स्पेस ग्रेविटी सीढ़ी पर प्रैक्टिस करनी है, इसलिए क्या आपके पास कोई रास्ता है जिसकी मदद से मैं वहाँ उस जगह पर जाकर के अपनी प्रैक्टिस कर सकूं? अब इस पर एल्डर होंग एक टोकन को बाहर निकालकर ज़ियानियन को देते हुए कहते हैं कि मेरे पास एंशिएंट ग्रेविटी स्पेस के टोकन है, जिसकी मदद से मैं वहाँ जाया आया करता था। पर फिलहाल के लिए इस टोकन को तुम ले लो, जिसकी मदद से तुम कभी भी उस जगह पर जा सकते हो और जितनी देर चाहो उतनी देर प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इस पर ज़ियानियन उस टोकन को ले लेता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो एल्डर होंग से वहाँ कहने लगता है कि आपका इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आप तो सच में काफ़ी ज़्यादा दयालु पर्सन है। पर इस पर तो एल्डर होंग को वहाँ गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो वहाँ कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारी सारी चालाकी जानता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सुनते ही ज़ियानियन वहाँ हंसने लगता है और यहाँ से जाते हुए कहता है कि एल्डर होंग, फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं अपनी प्रैक्टिस करने के बाद आपसे मिलने ज़रूर ही आऊँगा। अब इतना कहकर ज़ियानियन यहाँ से चला जाता है, पर उसके जाते ही हम देखते हैं कि एल्डर होंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ज़ियानियन बार बार उनका फ़ायदा उठा रहा था। तभी अब ज़ियानियन एंशिएंट स्पेस ग्रेविटी प्रेशर वाली जगह पर पहुंच जाता है और आसमान से आने वाले प्रेशर को देखकर हैरान हो कहने लगता है, मैंने इस पूरे मैंशन में ऐसी जगह होने की कोई भी उम्मीद नहीं की थी। तभी अब उसके लॉकेट से उसकी मास्टर भी उससे वहाँ कह रही होती है कि ये जगह सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए तुम्हें यहाँ तुरंत ही अपनी प्रैक्टिस में लग जाना चाहिए। अब ये सुनते ही ज़ियानियन कहता है, हाँ मास्टर, मैं ऐसा ही करूँगा। अब इतना कहते ही वो यहाँ से आगे बढ़ जाता है, जहाँ आगे बढ़ने पर हम मिस ग्रेविटी मैंशन को गार्ड करने वाले एल्डर को देखते हैं, जो वहाँ बैठकर अपनी चाय पी रहे थे। पर तभी उनके पास ज़ियानियन आते ही कहता है कि मैं इनर डिसाइपल ज़ियानियन हूँ, जिसके बाद वो वहाँ उसे टोकन को दिखाते हुए कहता है जो उसे एल्डर होंग ने दिया था, कि मैं यहाँ कुछ समय तक अपनी प्रैक्टिस करने के लिए अंदर जाना चाहता हूँ। अब उस टोकन को देखते ही वो एल्डर वहाँ कहने लगते हैं, अच्छा तो तुम्हारे पास टोकन है, तो तुम कभी भी इस जगह पर आ जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे यहाँ की स्पेस ग्रेविटी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसलिए तुम अपनी क्षमता के ही अनुसार यहाँ से आगे बढ़ना। अब ये सुनते ही ज़ियानियन उन्हें ये बताने के लिए थैंक यू कहता है। अब इतना कहते ही वो यहाँ से आगे बढ़ते हुए उस पोर्टल को अपना टोकन दिखाता है और तुरंत ही उसके अंदर चला जाता है, जहाँ अंदर आते ही उसके ऊपर काफ़ी भारी प्रेशर से अटैक हो जाता है। पर ज़ियानियन इस प्रेशर को संभालते हुए कहता है कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं था, पर इसके फर्स्ट लेवल पर ही इसके प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, इसलिए मुझे पता नहीं आगे ये प्रेशर और कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अब इतना कहते वो यहाँ से सीधा ऊपर की ओर जाने लगता है,
जहां वो एक ही बार में 6 सीढ़ियों को पार करते हुए आगे आ जाता है, जहां उसे भी इस बात की काफ़ी हैरानी हो रही थी। इसलिए वो वहां कहता है कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं एक ही बार में 6 सीढ़ियों को पार कर लूँगा। अब ये सुनते ही उसकी मास्टर वहां उससे कहने लगती है कि तुमने 5 एलिमेंट थर्ड बॉडी को कल्टीवेट किया है, जिस वजह से तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। अब इस पर ज़्यान्यान कहता है कि मुझे तो लगा था मैं पहले लेवल के सीढ़ी के ही प्रेशर को नहीं झेल पाऊंगा, पर मैं तो सीधा 6 सीढ़ियों को एक ही बार में पार कर चुका हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे मास्टर की ही बदौलत हुआ है, जिन्होंने मुझे 5 एलिमेंट स्वॉर्ड बॉडी को प्रैक्टिस करने को कहा था। अब इतना कहते ही वो उसी जगह पर बैठ जाता है और अपने थंडर स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उसे वहां कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। इसके साथ साथ वो वहां की ग्रेविटी प्रेशर को भी झेल रहा होता है, जहां वो इतने प्रेशर को काफ़ी आसानी से सह रहा था और वो स्वॉर्ड को कल्टीवेट कर रहा था। पर तभी अचानक से ही वहां कुछ हो जाता है। ऊपर की ओर काफ़ी हाई प्रेशर रिलीज हो रही होती है। अब ये देखकर ज़्यान्यान तुरंत ही हैरान हो जाता है, पर तभी उसकी मास्टर उससे वहां कहती है कि ज़्यान्यान, तुम ऊपर जाओ और देखो, मुझे लगता है ऊपर की सीढ़ियों पर कोई ट्रेजर्ड है। अब ये सुनते ही जियानयान ऊपर की ओर जाने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाता है। तभी अब जियानयान सारे ग्रेविटी प्रेशर को सहते हुए सीधा ऊपर की ओर जाने लगता है। जहां ऊपर पहुंचते ही वो वहां काफी हाई ग्रेविटी प्रेशर को रिलीज होता हुआ देखता है, जहां एक काफी खतरनाक पर्पल फॉर्मेशन भी बना हुआ था। वहीं उसके बीच में 4 लेवल थंडर बीस्ट की कोर होती है। अब ये देखते ही उसकी मास्टर वुआन जियानयान से कहने लगती है कि तुम तुरंत ही उस डेमोनिक बीस्ट के कोर को ले लो, क्योंकि ये हमारे काफी ज्यादा काम आ सकती है। अब ये सुनते ही जियानयान तुरंत ही उस कोर को लेने के लिए उसके पास चला जाता है। जहां वो जैसे ही उसे लेने वाला होता है, वैसे ही वो फॉर्मेशन काफी तेज एनर्जी रिलीज करते हुए जियानयान को तुरंत ही यहाँ से पीछे कर देता है। अब इस पर जियानयान तो वहाँ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसकी पावर तो सच में काफी ज्यादा हाई है। पर तभी इतने में ही हम वहाँ देखते हैं कि जियानयान के लॉकेट के अंदर से उसकी मास्टर यहाँ बाहर आ जाती है, जहाँ बाहर आने के साथ वो तुरंत ही जियानयान को यहाँ से पीछे कर देती है ताकि उसे यहाँ कोई भी चोट ना पहुंचे। पर तभी हम देखते हैं कि उसकी मास्टर ही अपनी पावर का यूज करते हुए उस डेमोनिक बीस्ट की कोर को तुरंत ही ले लेती है, जहाँ उसे लेने की वजह से वहाँ काफी तेज प्रेशर रिलीज होने लगती है। इसके साथ साथ वो फॉर्मेशन वहाँ तुरंत ही उस फेरी के ऊपर अटैक कर देता है। अब इस अटैक को देखते ही उसकी मास्टर वहाँ तुरंत ही अपने सोल शील्ड को क्रिएट करते हुए उस अटैक को वहां ब्लॉक करने लगती है। पर तभी हम देखते हैं कि उसकी मास्टर ज्यादा देर तक इस अटैक को नहीं रोक सकती थी, क्योंकि उसके मास्टर के पास अभी कोई फिजिकल बॉडी नहीं थी। अब ये समझते ही उसके मास्टर वहां तुरंत ही जियानयान को लेते हुए वहां से दूर हो जाती है, जहां ऐसा होने की वजह से वहां काफी तेज प्रेशर रिलीज हो जाता है। वहीं उस एल्डर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ ऐसा क्या हो गया। वहीं इधर उसकी मास्टर जियानयान को लेकर के एक सेफ जगह पर आ जाती है, जहां आते ही जियानयान कहने लगता है कि मास्टर मैं काफी ज्यादा डर गया था, पर क्या आप यहाँ ठीक हैं? अब इस पर हम वहाँ देखते हैं कि उसकी मास्टर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए वो वहाँ बताते हुए कहने लगती है कि मैंने उस फॉर्मेशन की पावर को काफी ज्यादा कम आंका था, इसलिए उस अटैक को रोकने की वजह से मैंने अपनी सारी स्पिरिट पावर खत्म कर ली है, इसलिए मुझे काफी देर तक सोना पड़ेगा, तब जा करके मैं थोड़ी बहुत ठीक हो सकती हूँ। पर इस पर हम देखते हैं कि जियानयान को बुरा लग रहा था कि उसके रहते उसके मास्टर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई, पर वो कुछ भी नहीं कर पाया। इसलिए वो वहाँ कहने लगता है कि मास्टर, क्या आपकी स्पिरिट पावर को वापस लाने का कोई तरीका है? अब इस पर उसकी मास्टर वहाँ कहती है सिर्फ और सिर्फ सोल ऑब्जेक्ट्स, जिसकी मदद से मैं यहाँ ठीक होने के साथ साथ अपनी फिजिकल बॉडी को भी पा सकती हूँ। और इतने कम टाइम में तुम इतने सारे सोल ऑब्जेक्ट्स लाओगे कहाँ से? पर फिर भी सोल स्वॉर्ड वैली में तुम्हें सीखने के लिए बहुत कुछ है, जिसमें मेडिकल स्किल्स, पिल और फॉर्मेशंस भी हैं, जिसे तुम खुद से ही समझ सकते हो। अब इस पर जियानयान कहता है कि मास्टर, मुझसे जितनी जल्दी हो सके मैं सारे के सारे सोल ऑब्जेक्ट्स को आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप अपनी सोल बॉडी को कल्टीवेट कर सके। अब ये सुनते उसकी मास्टर थोड़ी बहुत खुश हो जाती है और वापस से जियानयान के लॉकेट के अंदर चली जाती है। अब उनके जाते ही जियानयान उस फॉर्मेशन को देखते हुए कहने लगता है कि ये पर्पल फॉर्मेशन सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, शायद मुझे अब आगे से इससे दूर ही रहना चाहिए और अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मुझे यहाँ काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। पर वो जैसे यहाँ से जाने की सोचता है, वैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक गर्ल आ जाती है, जो यहाँ आते ही जियानयान को परेशान करते हुए उसकी चारों ओर घूमने लगती है। वहीं ये देखकर जियानयान तो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि आखिर ये है कौन जो मेरे आसपास घूम रहा है, पर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जियानयान उसे देख भी नहीं पाता। और तभी अचानक से वो वहाँ जियानयान के
पीछे आते हुए कहने लगती है कि जियानियान तुम यहाँ हो। अब इस पर जियानियान काफी ज्यादा हैरान होते हुए तुरंत ही उससे दूर हो जाता है। अब इस पर वो लड़की आगे आते हुए जियानियान से पूछते हुए कहने लगती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें ऊपर कौन सा ट्रेजर मिला था। अब इस पर जियानियान सीधे सीधे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ कि मुझे ऊपर कौन सा ट्रेजर मिला था। अब ये सुनते ही वो लड़की सीधा जियानियान की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगती है कि लगता है अब मैं इस बात का खुद ही पता लगा लूंगी कि तुम्हें ऊपर कौन सा ट्रेजर मिला था। पर इस पर हम देखते हैं कि जियानियान तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने लाइन के साथ साथ अपने थंडर स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है और उससे सीधा उस लड़के के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जहां वो लड़की इन सारे अटैक को डॉज करते हुए जियानियान से कहने लगती है कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे इस जगह पर इतनी पावरफुल टेक्निक वाला बंदा मिल जाएगा। तुम्हारी टेक्निक तो सच में कमाल की है, इसलिए मुझे तुम्हें जानने का और भी ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। तभी वो जैसे ही जियानियान के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि वो तो सीधा जियानियान की गोद में ही आ जाती है। जिसके बाद वो वहां जियानियान को देखते हुए कहने लगती है कि तुम उतने भी बुरे नहीं हो जितना मैंने सोचा था। अब इतना कहते ही वो वहां फिर से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। पर इसी दौरान वो वहां उसका हाथ पकड़ लेती है और जियानियान को देखने लगती है। पर तभी इतने में ही वहां गेट पे लगा हुआ फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर वो लड़की वहां कहती है लगता है यहाँ कोई आ रहा है, पर अगर तुम यहाँ किसी के सामने नहीं आना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। जिस पर जियानियान उसकी बात मान जाता है और यहाँ से आगे बढ़कर कहीं छुप जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।